महावीर स्वामी की शिक्षाएं। तो महावीर स्वामी की शिक्षाएं जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हमें मिलते हैं त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन से हैं? सच्ची श्रद्धा, यानी कि मन में सच्ची श्रद्धा रखें। सच्चा ज्ञान रखें, अगर ज्ञान सही होगा तो कर्म सही होंगे। और सच्चा आचरण, यानी कि हम अपने व्यवहार पर ध्यान दें, अच्छा व्यवहार रखें। इसके बाद हमें मिलते हैं 5 महाव्रत, पंच महाव्रत। तो ये पंच महाव्रत क्या क्या हैं? तो पहला है अहिंसा। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा बल अगर किसी चीज़ पर दिया गया है तो वो है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? यानी कि मत करो, हिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से, किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से कष्ट ना देना, क्या है? अहिंसा है। तो अहिंसा प्रत्येक व्यक्ति का परम धर्म है। किसी को भी मन से, तन से हिंसा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक महाव्रत हो गया। फिर उसके बाद है चोरी न करना। मनुष्य को किसी की चीज़ें नहीं चुरानी चाहिए, चोरी न करना। तीसरा महाव्रत है संग्रह न करना। व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। ये भी खामखा के टेंशन देता है ना। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास कपड़े होते हैं, इस्तेमाल करने की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो फिर भी बाजार जाते हैं और चीज़ों को खरीदते रहते हैं, संग्रह करते रहते हैं। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, संग्रह नहीं करना चाहिए। चीज़ें उतनी इस्तेमाल करो जितने की ज़रूरत हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह करेंगे तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं, जो संसाधन हैं, उन पर दबाव पड़ता है। इससे प्रकृति पर दबाव पड़ता है और तरह तरह की जो इकोलॉजिकल क्राइसिस हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, वो फिर होने लगती हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। राइट, तो संग्रह नहीं करना चाहिए। उसके बाद सत्य। महावीर स्वामी ने सदा सत्य बोलने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें न करो जिसमें कटुता हो। अच्छा बोलो, सच्चा बोलो, और सच बोलोगे तो कई तरह के झंझटों से बचे रहोगे। तो उन्होंने सत्य पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। ब्रह्मचर्य, मनुष्य को वासनाओं से दूर रहना चाहिए, उसे सच्चा और ब्रह्मचारी होना चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि जितनी भी वो चीज़ें हैं जो हमें हमारी इंद्रियों से और जो भी संसार की सुख सुविधाएं हैं, जिनको हम देखते हैं और उनकी तरफ ललायत हो जाते हैं, उनकी तरफ चल पड़ते हैं, और जो ज्ञान का मार्ग है, जो तपस्या का मार्ग है, जो सच्चाई का मार्ग है, उससे हम भटक जाते हैं। तो उन सब चीज़ों से दूर रहना, ब्रह्मा का आचरण फॉलो करना है, ब्रह्मचर्य रहना है, यानी कि सुबह उठना है, योग ध्यान तपस्या वगैरह करनी है, सादा भोजन खाना है, अच्छे से सोना है। तो ब्रह्मचर्य की एक बड़ी परिभाषा है। तो ब्रह्मचर्य में पूरी दिनचर्या आपकी आती है कि आपको कैसे रहना है, तो उस ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना है। तो ये पंच महाव्रत हैं: अहिंसा, चोरी न करना, संग्रह न करना, सदा सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो ये पंच महाव्रत जैन मुनियों के लिए उन्होंने दिए हैं। आम लोगों के लिए भी ऐसे ही महाव्रत उन्होंने दिए हैं। उनको महाव्रत ना कह के उनको अणुव्रत बोला जाता है, वो भी यही है। राइट, वो भी यही है। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं व्रत और तपस्या पे उन्होंने क्या कहा है। तो जैन धर्म में उपवास तथा तप पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है, जिससे बुरी प्रवृत्तियां खत्म होती हैं, उनका दमन होता है और मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी कि व्रत करो, तपस्या करो और अपने अंदर की जितनी भी बुराई है उसको ख़त्म करो। तो व्रत और तपस्या पर जैन मुनि ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। जैन धर्म में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। नेक्स्ट है ईश्वर में अविश्वास। तो महावीर स्वामी ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। वह हिंदू धर्म के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते थे कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। वो इस बात को मानते ही नहीं थे। जैन धर्म में और महावीर स्वामी के अनुसार ईश्वर जो है वो अस्तित्व में नहीं है। वो ईश्वर में, भगवान में विश्वास नहीं करते थे और ना ही वो इस बात को मानते थे कि ये जो सृष्टि रची है, ये जो सारा संसार रचा है, ये भगवान ने रचा। वो इस बात को नहीं मानते थे। राइट, तो ईश्वर में अविश्वास था। यज्ञ और बलि में अविश्वास। देखिए, उस समय का जो काल था, उस वक्त बहुत सारे लोग यज्ञ करते थे, बलियाँ देते थे। वैदिक काल था ना, उसके बाद जो है महाजनपद काल और ये सब। तो इस काल में क्या होता था, लोग खूब सारे यज्ञ करते थे, बलि करते थे। तो इस चीज़ का जैन मुनि ने और जैन धर्म में विरोध किया गया है। वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे यज्ञ बलि से कुछ नहीं होता, अगर किसी चीज़ से होता है तो वो है हमारे कर्म पे ध्यान दो। उसके बाद है वेद और संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास। तो जैन धर्म के अनुसार वेद साधारण ग्रंथ हैं। उनके अनुसार वेदों तथा संस्कृत को पवित्र मानने की आवश्यकता नहीं है।
वो ये कह रहे हैं कि वेद तो साधारण ग्रंथ है, मनुष्य ने लिखे हैं, साधारण है, इनको बहुत ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना है जैन धर्म का और जैन मुनि का वेदों के बारे में और संस्कृत के बारे में। उसके बाद है जाति प्रथा का विरोध। तो महावीर स्वामी जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि सभी जातियां समान हैं। बिल्कुल, उन्होंने बराबरी पर ध्यान दिया है, उन्होंने इक्वेलिटी पर फोकस किया है। तो जाति प्रथा का विरोध उन्होंने किया है और कहा है कि सब मनुष्य समान हैं। आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। तो आत्मा के बारे में वो क्या कहते हैं कि जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उनके अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा में ज्ञान है और वह सुख दुख का अनुभव करती है। तो आत्मा के अस्तित्व को तो जैन धर्म में माना है, जैन मुनि ने माना है। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और सुख दुख का भी उसे अनुभव होता है। तो आत्मा में विश्वास करते हैं ये लोग। उसके बाद है पुनर्जन्म। तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी के अनुसार कर्म तथा पुनर्जन्म साथ साथ चलते हैं। तो जैसा कर्म करोगे पुनर्जन्म होता रहेगा, उसी हिसाब से जन्म होगा। तो पुनर्जन्म में ये विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी के विभिन्न नाम। तो वर्धमान तो इनके बचपन का नाम था ही। जब इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, उनको वश में कर लिया, तब इन्हें क्या कहा गया? तब इन्हें कहा गया जिन। फिर इनको एक नाम मिला है निर्ग्रंथ। तो निग्रंथ का मतलब क्या है? जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका हो, तो इनको निग्रंथ बोला गया। इनको अहर्त भी कहा जाता था। अहर्त का मतलब पूज्य। केवल्य भी इनको एक नाम मिला है। केवल्य का मतलब क्या है? जिनको इनको केवलिन बोला गया है ना। तो केवल्य इनको मिला, मतलब इनको सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ, तो केवल्य बोला गया। और वर्धमान इनका नाम था ही। तो ये हैं महावीर स्वामी के विभिन्न नाम। और ये नाम क्यों पड़े, ये आपके सामने है। वर्धमान बचपन का नाम, जिन इंद्रियों को जीत लिया इसलिए जिन, निग्रंथ जो सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया इसलिए निग्रंथ, अहर्त क्योंकि ये पूज्य थे, और केवल्य क्योंकि इनको सच्चा ज्ञान केवल्य प्राप्त हो चुका था इसलिए। 18 पाप। दोस्तों, जैन धर्म में 18 प्रकार के पाप बताए गए हैं, जो कि आपके सामने हैं, जैसे कि हिंसा, झूठ, चोरी, लोभ, राग, देश, छल, कपट, चुगलखोरी, निंदा। तो ये सब 18 तरह के पाप बताए गए हैं और बताया गया है कि मनुष्य को इन 18 पापों से बचना चाहिए। तो 30 वर्ष लगातार प्रचार करने के बाद, 30 साल तक उन्होंने प्रचार किया, किन्होंने? जैन मुनि ने, महावीर स्वामी ने। फिर इनकी मृत्यु होती है 527 ईसा पूर्व में। कहाँ पे होती है? राजगृह के पावा नामक स्थान पर। राजगृह के पावापुरी में इनकी मृत्यु हो जाती है 527 ईसा पूर्व में। उस समय उनकी आयु कितनी थी? 72 वर्ष की थी। 72 वर्ष इनकी आयु थी और मृत्यु के समय उनके अनुयायियों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। यानी कि जैन धर्म को इन्होंने खूब ऊंचाइयों पर ये ले जा चुके थे। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म को एक नई दिशा दी और उसने जैन धर्म बहुत लोकप्रिय इन्होंने बनाया। उनके समय में ये काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। उनकी प्राकृत लोकप्रिय क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो भाषा थी प्रचार प्रसार की, वो थी प्राकृत। तो साधारण लोगों तक वो अपनी टीचिंग्स पहुंचा पाए। तो इस वजह से जैन धर्म उस समय काफ़ी पॉपुलर हो चुका था। यहाँ पे देखिए माइंड मैप। तो जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी? त्रिरत्न, पंच महाव्रत, ईश्वर में अविश्वास, व्रत और तपस्या में विश्वास। त्रिरत्न ये फॉलो करते थे। त्रिरत्न कौन से? यही सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान, सच्चा आचरण। पंच महाव्रत कौन से? अहिंसा, चोरी ना करना, संग्रह न करना, सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ईश्वर में विश्वास रखते नहीं थे, ईश्वर में अविश्वास था। व्रत और तपस्या में खूब विश्वास करते थे। वेदों और संस्कृत की पवित्रता में अविश्वास था। यज्ञ और बलि में भी अविश्वास था। जाति प्रथा का ये लोग विरोध करते थे। पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और आत्मा के अस्तित्व में भी विश्वास किया करते थे। तो ये है जैन धर्म और इसकी कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं और महावीर स्वामी का जीवन। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में।